अब जिसकी सरकार है वही सब ये कुछ करा सकते हैं। यूपी में जहां मुसलमानों का सवाल है, मुसलमानों इतना डरा दिया गया है कि इस वक्त मुसलमान यूपी में सहमा हुआ है। अच्छा। ये बात ठीक है आपकी कि मुसलमान डरा हुआ है इसीलिए मुहर्रम पर सब शांत है। नहीं, आपके हिसाब से मुसलमान डरा हुआ है इसीलिए मुहर्रम पर सब शांत है। हाँ नहीं, शांत डरा हुआ नहीं, डरा हुआ है। अरे आपने ये भी कहा कि डरा हुआ है, जवाब नहीं दे पाता। आप पत्थर मारे, आप गाली दी, तो क्या जवाब की उम्मीद कर रहे थे असगर खान? योगी आदित्यनाथ जी ने इतना डरा दिया। अरे भाई कैसे डर, आप कौन से जवाब की उम्मीद कर रहे थे? कहना चाह रहे ना, कोई सबूत दो, कैसे डरा दिया? अरे मैं पूछ, आप ही तो कह रहे हैं ना डरा हुआ। मुसलमानों शादाब भाई आ रहा हूं, चला दिया। मैं ये कह रहा हूं कि कानून नहीं था। क्या कोई कानून नहीं था। अगर मुसलमान ने आवाज निकाली, राकेश भाई सुन लीजिए, अगर मुसलमान ने जरा सी आवाज निकाली तो उसका घर हाथ से गया, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। अरे बम आपके छतों पे मिल रहे हैं, ये कह के बंदूक आपके पास मिल रही है। कानून अभी संभल की घटना हमने तो पढ़ा नहीं है अभी। अगर आक्रमण आप लोग कर रहे हैं, देखिए गुमराह करने के लिए किसी को बता रहे हैं भैया, जो पता है कितना, या तो पढ़ के आओ, कानूनी बात करो। ऐसे बीच में बोलने से आप कोई कानूनी बात नहीं कर रहे हैं। आप इस मुसलमानों को डराने का प्रयास कर रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठ कर। आप मुसलमान जो आज उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रहा है उसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जितनी योजनाओं का लाभ मुसलमान भाइयों को मिल रहा है, निकल रहे हैं, बाकी किसी प्रदेश में तो बताइए। रुकिए असगर भाई आ रहा हूँ, आप तो वकील हैं, मुझे लगा था कि शायद आप थोड़ी सी लॉजिकल बात करेंगे, थोड़ी सी आप लॉजिकल बात करेंगे, लेकिन लॉजिक से आप कोसों दूर हैं। शादाब असगर खान जी ने कहा कि मुसलमान डरा हुआ है इसलिए खामोश है, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा है। तो क्या असगर खान ये जवाब चाह रहे थे कि कहीं प्रशासन ने नियम तय किया कि भाई 12 फीट की तरिया निकालनी है, क्योंकि उससे ऊपर जाएगी तो बिजली का तार टूटेगा, नहीं तो बिजली का तार काटना पड़ेगा, नहीं तो बिजली चली जाएगी। तो ये चाह रहे थे कि जवाब ऐसा कि नहीं भाई हम तो 27 फीट की तरिया निकालेंगे। कैसे कह रहे हो कि 12 फीट की तरिया? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज यौम आशुरा है और ये सब्र का दिन है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जिन्होंने जुल्म किया, ये जुल्म और मजलूमियत के बीच में एक जंग थी, और जो जालिम थे, जो जालिम है, जो जुल्म करता है, वो किसी कीमत पर भी हुसैनी नहीं हो सकता, और जो मजलूम है वो हुसैनी होगा, वो यजीदी नहीं हो सकता। आज दिक्कत यह है कि खुद को मुसलमान कहने वाले लोग जब अपने आप सब्र क्या पैमाने को छोड़ देते हैं, सब्र की लाइनों को छोड़ देते हैं और वो पथराव पे आ जाते हैं। अरे अगर आप पे पथराव हो रहा है आप बर्दाश्त कीजिए, आप इन्नल्लाह मअस साबिरीन पढ़िए, ये आज का दिन सिखाता है। लेकिन जैसे असगर अली साहब जैसे लोग बैठे हैं, ये चाहते हैं कि देश जले, ये लोगों को भड़का रहे हैं। आज भी जब इन्हें ये कहना चाहिए था कि किसी कीमत पर भी देश को जलने नहीं देंगे, सबको शांति से काम लेना है, सबको ईमानदारी से काम लेना है, देश ईमानदारी से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, कानून का राज होगा, कानून जो पैरामीटर एक के लिए तय करेगा वो दूसरे के लिए भी तय करेगा। असगर खान ने आपके बीच में नहीं बोला, तमीज से सुनिए, आप तमीज से सुनिए, आप बीच में ऐसे देश को जलाने की बात नहीं कर सकते, आप देश को भड़काने की बात नहीं कर सकते। आप जिम्मेदार आदमी है, नेशनल चैनल पर आपके ऊपर बात की शोभा नहीं रहती आपके मुंह से, और आज के दिन आप हुसैनियत की बात करते हैं, मजलूमियत की बात करते हो, जुल्म की बात कर रहे हैं। आप इनके शर्म नहीं आ रही आपको, शर्म नहीं आ रही आपको बोलते हुए, आप पे बात शर्म नहीं आ रही आपको बोलते हुए। आपके ऊपर बात आएगी और जब आएगी सब सब्र भूल। अरे रुक जाइए, सुनिए ना, अगर सब्र की बातचीत, एक मिनट शादाब शम्स, एक मिनट। असगर खान आप कह रहे हैं सब्र की बात कर रहे हैं, नहीं सब्र की बात करना गुनाह है क्या? होती है आपको कटिहार की घटना प्लांटेड लग गई, इसलिए आपको दिल्ली के जहांगीरपुर में जो हुआ वो भी प्लांटेड लग गई, आपको संभल में जो हुआ वो भी प्लांटेड लग जाता है। तो सर थोड़ा सा चश्मा बदलिए। असगर भाई आप वकील हैं। अरे प्लांटेड क्या करते हैं भाई पूरे मुल्क? अरे क्या करते हैं, क्या करते हैं? आपको सब्र करने से किसने रोका? अगर कोई गलत कर रहा है, आपको अपनी सोच बदलना होगी। आप भड़का रहे हैं, आप चाहते हैं देश में दंगे हो, आप चाहते हैं दंगों के रास्ते जो सियासी जमाते हैं वो अपनी सियासी रोटियां से। अच्छा ये बताइए प्यार की बात क्यों नहीं करते? देश को जलाना। अच्छा असगर भाई, शादाब चौहान आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा शादाब चौहान को रखिए असगर जी की। भाईचारे की बात क्यों नहीं करते? बोलिए शादाब चौहान की बात क्यों नहीं करते? देखिए शादाब भाई
बीजेपी के बड़े नेता हैं और वक्फ बोर्ड जैसे सवालों के घेरे में उन्होंने 2-3 अच्छी बातें कही। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ शादाब भाई, आप ही के समर्थन की। उन्होंने कहा इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सब्र करो अगर कोई पत्थर मारता है इस दिन में। बिल्कुल सब्र की मैं तायीद कर रहा हूं, लेकिन कोई पत्थर क्यों मारता है उन गुंडों पर कार्रवाई सरकारें क्यों ना करें? उन गुंडों को अनुमति क्यों दी जाए गुंडागर्दी करने की? आपकी बात बिल्कुल सही है, हम सब्र करेंगे। भारत के अंदर जो संभव प्रयास होगा हम करेंगे, शादाब भाई हम संभव प्रयास करेंगे, लेकिन आप यजीदियत के साथ क्यों खड़े? आप हुसैनियत के साथ क्यों नहीं खड़े? अच्छा एक मिनट शादाब चौहान, अरे शादाब भाई सुनिए ना, शादाब भाई सुनिए, मैं कह रहा हूं इनके हिसाब से कटिहार प्लांटेड है, खैर हुआ ही प्लांटेड है कि नहीं है ये आप अपनी राजनीतिक सोच के हिसाब से आप तय कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि यूपी में आज अगर सब जगह शांति है, मुहर्रम में कुछ एक जगहों पर कल जरूर विवाद हुआ था, तो क्या आप इसको सरकार को क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल, देखिए शादाब चौहान बहुत ही स्पष्टता से बात करता है और आज इसीलिए बोल रहा हूं, एमआईएम हमारी पार्टी अगर कोई भी सरकार शांति के लिए सही कदम उठाएगी, शांति के लिए, उसमें हम लोग उस बात की तायीद करेंगे। तो मुहर्रम ताजिए जुलूस के दौरान या कांवड़ पर जितने कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो शांति के साथ है या शांति के खिलाफ है? लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर के सरकार को जो काम करना चाहिए, वो यशवीर नामी गुंडे को अधिकार किसने दिया? अरे भाई आपके मुस्लिम लीग के मौलाना कह रहे हैं शादाब चौहान की पहचान छिपाकर कारोबार करना इस्लाम में हराम है, तो पहले उनको जाकर सिखा लीजिए। बिल्कुल सही। तजम्मुल गोपाल क्यों बना था? गुप्ता चाट भंडार पर गुफरान क्यों खड़ा हुआ था नाम बदल के? सुन लीजिए, उनको पता नहीं है भारत संविधान से चलता है। जितने भी ढाबे उनका फसाई सर्टिफिकेट है या नहीं जांच होनी चाहिए, जीएसटी सर्टिफिकेट है या नहीं जांच होनी चाहिए, और जीएसटी और फसाई अगर सर्टिफिकेट है, अब आप फिर जीएसटी में चले गए। अब शांति रहा तो क्या सरकार को क्रेडिट देंगे कि नहीं? उसमें मीडिया पर पड़ने वाली शायरी लेकर आए, लेकिन अपने तुष्टीकरण की सियासत में संभल प्लांटेड, संभल के बाद जो है बाकी जगहों पर भी सरकार मुस्लिमों के अगेंस्ट है, उस पर नहीं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे भाई। कटिहार में कैसे बोल देंगे कि मंदिर पर पत्थर मारकर गलत किया क्योंकि वोट बैंक खराब हो जाएगा मनोज काका जी का? देखिए राकेश जी, असगर जी ने तो पूरे मुसलमान कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में शांति है तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान सहमे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में शांति है। यानी ये कहना चाहते हैं कि अगर अशांति होती तो मुसलमानों के नाते होती है, असगर खान कह रहे हैं। ये असगर खान तो मुसलमानों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो ये तो एक परिवार के चरण चुंबक है, एक परिवार के चरण चुंबक है जो आपके चैनलों पर बैठते हैं, उनको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई कुछ चाहिए, अरे भाई असगर तुमने तो पूरे मुसलमान कम्युनिटी को कह दिया ये सहमे हैं इसलिए उत्तर प्रदेश शांत है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हो कि अगर उत्तर प्रदेश में अशांति होती मुसलमान हुआ होता, ये लगातार मुसलमानों को खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, और मनोज काका जी एक मिनट, समय इतना ही है। तुष्टीकरण की चाल, सियासत का जाल, वोट के लिए आप लोग बिछाते रहिए, झूठ का कमाल, भाईचारा बिकता है, सच कहीं दबता है, यही हो रहा है सर आप लोगों की सियासत में। तो कटिहार की आलोचना करके यूपी सरकार के लिए कुछ कह देते हैं, लेकिन नहीं, मुसलमान डरा हुआ है, नैरेटिव पेश करना है क्योंकि वोट बैंक का सवाल है।